Trust me, I totally understand what you're going through right now. The stress, the anxiety, the panic, the hypertension. Hypertension also in certain cases. मुझे generally hypertension हुआ करता था. Difference ये है कि you are dealing with these situations इतने बड़े बड़े words right now, but I have already dealt with that. कसम से इससे आगे बढ़ के मैंने एग्जाम्स को 8 बार क्लियर किया है, लेकिन 8 बार क्लियर करने से पहले ना 100 बार शायद इन बड़े बड़े वर्ड्स को मैंने कॉन्कर करा है. चलो मेरी छोड़ो, तुम किसी भी साल के किसी भी टॉपर को जाके पूछना ब्लंटली, ऑनेस्टली कि भैया दीदी क्या तुम्हें एग्जाम स्ट्रेस नहीं हुआ करता था. मतलब अभी एग्जाम स्ट्रेस अपीयर सो स्मॉल, लेकिन जो फील करता है ना, ब्रेथलेसनेस फील होती है. लाइक we are just not able to survive. It is just like कि बाहर से हम शांत अपीयर हो सकते हैं, बट अंदर एक तूफान चल रहा है. I know that is real. तो कोई कोई इसे कैसे स्टैंड कर जाता है और इतने अच्छी मार्क्स ले आता है, और वहीं पे कोई इसे बिल्कुल स्टैंड ना करके तबीयत खराब करके वापस आ जाता है, बहुत मिजरेबली एग्जाम में फेल होता है. I want you to listen to me for next 5 minutes. जो मैं बोलने जा रही हूँ ना, ये हर किसी की कहानी है और हर किसी का तरीका है जिसने एग्जाम क्लियर किया होगा. एग्जाम क्लियर करना यार इज दी सबसेट. पढ़ाई करना, पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करना इज द मेन थिंग. अगर ये दोनों चीज कर ली, एग्जाम खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा. नेवर एम टू क्लियर द एग्जाम, एम टू एक्वायर द नॉलेज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नॉलेज. अच्छा, एक इमेजिनेशन में स्क्रीन पे आके देखो, ये लड़का है वो तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है. बहुत उदास है क्योंकि उसका दिमाग भारी हो चुका है. दिमाग में क्लाउड चल रहा है, उस क्लाउड में बहुत सारे थॉट्स हैं, और वो जो थॉट्स हैं उसको तुम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. वो थॉट्स रियलिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है एंड नॉट सो रियलिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. अच्छा, रियलिटी एज एन रियलिटी मतलब जो सच में तुम्हारा पास्ट है कि तुमने तैयारी नहीं करी, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस. अब देखो इसके पीछे के क्या रीजंस है, विल नॉट टच दैट. उसके पीछे तुम भी रीजन हो सकते हो कि तुम डिस्ट्रैक्ट थे, तुमने फोकस नहीं करा, तुम वो स्पीड डेवलप नहीं कर पाए, या हो सकता है कुछ सर्कमस्टेंशियल कंडीशंस की वजह से तुम्हारी तैयारी नहीं है और इसलिए दिस इज योर रियलिटी एंड दिस इज योर पैनिक. बट ट्रस्ट मी, एक बात मुझे ऑनेस्टली दिमाग क्लियर करके बताओ कि क्या उससे कुछ होने वाला है. रियलिटी है कि तैयारी नहीं हुई, लेकिन उससे कुछ होने वाला है? नो, राइट? एब्सोल्युटली नॉट. चाहे एग्जाम के लिए पढ़ ना पाने का जो भी रीजन हो, बट नाउ यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. यू हैव टू स्टैंड बाय दैट. यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग योर, कि तुम भाग नहीं सकते हो. यू हैव टू स्टैंड बाय इट कि तैयारी नहीं हुई है, एंड यू हैव टू बोल्डली एक्सपोज योर सेल्फ टू द मोर लेवल्स ऑफ फेलियर. तभी तुम्हें समझ आएगा कि इसे ठीक कैसे करना है. अच्छा, दूसरा पहलू क्या है जो कि इससे भी ज्यादा डेंजरस है, नॉट सो रियलिटी वाला. नॉट सो रियलिटी मतलब दीज आर जस्ट योर थॉट्स, दीज आर जस्ट योर फियर्स, नॉट द रियलिटी. मतलब ये बाय डिफॉल्ट जो हमारी ह्यूमन की नेगेटिव वायरिंग होती है ना, नेगेटिव सेटिंग होती है ना, इट इज जस्ट दैट. हाँ, ह्यूमंस आर वायर्ड नेगेटिवली. हमारा इंक्लिनेशन सबसे ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ होता है. एफर्ट लगा के पॉजिटिविटी हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, बट यो इट इज जस्ट लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट. नेगेटिविटी तक जाना इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. यू नीड नॉट अप्लाई एनी एनर्जी फॉर दैट. लेकिन पॉजिटिविटी के पास जाना इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एनर्जी, एटीपी सब कुछ लगता है. अच्छा, हाउ टू ओवरकम दिस द डिफॉल्ट नेगेटिव सेटिंग? अरे इसे ऊपर तो उठना पड़ेगा ना, यही तो मेन पर्पस ऑफ जिंदगी है. जिंदगी का यही तो नाम है कि जो हमारी डिफॉल्ट नेगेटिव वायरिंग है हम उससे ऊपर उठ जाए. अब ऊपर उठेंगे कैसे? ये सारी चीजें तो हैं, दैट इज आवर रियलिटी. जो भी थॉट्स हैं हम उसे समझ चुके हैं. नाउ द क्रक्स इज टू बिकम लीडर. यहाँ पे हमें अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखानी पड़ेगी. अब वो कैसे दिखाएंगे, समझना बात. लीडर जितना भी स्किल से भरपूर हो, स्टिल उसे अपनी बॉडी को फ्यूल करना पड़ेगा. देखो तुम्हारी बॉडी को लगने वाला है अच्छा वाला रगड़ा, उस रगड़े के लिए यू नीड टू फ्यूल योर बॉडी अप. फ्यूल योर बॉडी अप एज एन यू नीड टू प्रोवाइड गुड फूड, गुड वाटर, गुड स्लीप टू योर बॉडी. जब तुम्हारा बॉडी रेडी होगा फिजिकली, तभी वो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा.
एंड द सेकेंड थिंग इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसके बारे में मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बात करती हूँ, क्योंकि ट्रस्ट मी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने ही मुझे बनाया है अ बेटर पर्सन, अ कॉन्फिडेंट पर्सन। दिस इज सो रियल, यू नो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एज इन 2 लोग, ठीक है, चलो 2 लोग, इनकी प्रेपरेशन रेजीम सेम है, इनका प्रेपरेशन लेवल सेम, एग्जैक्टली सेम, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक का थोड़ा नेगेटिव आउटलुक है और एक का पॉजिटिव आउटलुक है। तो इन दोनों में पता है क्या डिफरेंस आने वाला है? जो पॉजिटिव आउटलुक वाला बंदा है ना, उसके मार्क्स कहीं ज्यादा होंगे नेगेटिव आउटलुक से। वाई भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, देयर इज अ साइंस, क्योंकि जिसका पॉजिटिव आउटलुक है ना, वो एग्जाम की उन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएगा जिसमें डिटेलिंग रिक्वायर्ड है। वो डिटेल्स पे फोकस कर पाएगा। रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस घर पे बैठ के तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम में जाके नेगेटिव कर देते हो। व्हाई? यही रीजन है, क्योंकि जब हम एंशियस होते हैं डिटेल्स को मिस कर जाते हैं और छोटी छोटी गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। अच्छा, तुम जब पॉजिटिव आउटलुक में होते हो ना, तब तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाती हो। सब कुछ पढ़ा हुआ ही एग्जाम में नहीं आता, कभी कभी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, जब तुम्हें दिमाग लगा के डिराइव करनी होती हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को, वो क्वेश्चंस को तुम बेटर सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हारा पॉजिटिव आउटलुक हो। समझ रहे हो बात को? ये 2 डिफरेंस है। एंड थर्ड थिंग इज रियलिटी। जब भी तुम एग्जाम देने जा रहे होगे ना, तुम्हें हर पग पे, हर स्टेप पर अपनी रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। अब रियलिटी जनरली है ना सैड ही होती है। मतलब जब मैं एग्जाम देने जाती थी ना, मैं देखती थी कि यार मुझसे ज्यादा स्मार्ट लोग एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं, मुझसे ज्यादा वेल ग्रूम्ड लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं। वो तो दिखते ही कॉन्फिडेंट है यार, वो तो दिखते ही प्रिपेयर्ड है, वो कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो मुझे पता ही नहीं है या मुझे याद ही नहीं है। और everybody is claiming this is very important, this could come in your exam, but I don't know nothing about it. तो हर पग पर तुम अपनी रियलिटी को देखोगे। सबका अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरा तो अच्छा फ्रेंड सर्कल तक नहीं है ना। सबकी अच्छी बातें मुझे दिखाई देंगी, अपनी बुरी बुरी बातें नजर आएंगी, है ना। तो एट एवरी पॉइंट इन टाइम यू विल सी योर रियलिटी एंड दैट इज वेरी सैडनिंग। बट द थिंग इज, तुम्हें वहां पे चॉइस मिलेगी। क्या तुम्हें इसे इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन में आना है और इस डिप्रेशन को अपना बिहेवियर बनाना है, या तुम्हें इस रियलिटी को जानकर इस रियलिटी को चेंज करना है। दिस चेंज इज अ वेरी बिग पॉइंट। देखो, तुम्हारा एग्जाम कल को कैसा भी जाए, वो बुरा भी जा सकता है, वो अच्छा भी जा सकता है, लेकिन दोनों ही केस में देयर विल बी स्कोप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जरूरत है सबकी, चाहे तुम एग्जाम क्लियर करो या ना करो। और ट्रांसफॉर्मेशन पता है कब आ सकता है? जब तुम चीजों को एक्सपीरियंस करोगे। सब कुछ बिना एक्सपीरियंस करे तुम ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं ला पाओगे। मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या तो इंग्लिश मुझे बस एक बंद कमरे में अच्छी आती है। व्हेनेवर इट कम्स टू यू नो ग्रुप, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मुझे ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हर शुतुरमुर्ग अगर अपना मुंह छुपा लेता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा? नहीं, यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ आउट टू दोज अनकंफर्टेबल सिचुएशन, और फिर जाके ट्रांसफॉर्मेशन आ पाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। हाँ, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहने वाला है। That experience would be full of embarrassment, full of anxiety, full of hopelessness, full of negative experiences, bad experiences. But ये जो सारा डर का चक्कर है ना, क्या तुम नहीं जानते कि इसी डर के आगे जीत है? Of course है, right? यहीं से मैंने शुरुआत करी थी कि ये सारे जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, एंजाइटी, एम्बैरसमेंट, होपलेसनेस, स्ट्रेस, पैनिक, हाइपोटेंशन, इन सबको पार करके ही एग्जाम तो क्लियर होता है ना। एग्जाम क्लियर करना इज जस्ट वेरी जनरलाइज्ड टर्म। रियलिटी तो ये है कि तू इन सबको सेल थ्रू करके आए हो, तो डर के आगे ही जीत है। कल का एग्जाम सिर्फ एक मेंटल गेम है, सिर्फ एक मेंटल गेम है। समझे बात को? अब जितना पढ़ चुका है, जितनी नॉलेज तुमने आज तक ग्रास्प करी है, उसको तुम अप्लाई कैसे करोगे, दैट विल make your or break your exam. The entire crux is
कि अगर तुम्हें पता चल गई कि चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं, दिस इज द रियल लीडरशिप एंड द रियल लीडरशिप विल हेल्प यू अचीव योर गोल्स, या रिलेटिव टर्म में बोलूँ तो दैट विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम। समझ आ रही है बात? आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप ये जो इमेजिनेशन है उसको तुम एक और बार सुनोगे तो एग्जैक्टली तुम्हारे स्पॉट पे, जो दिमाग का राइट स्पॉट है, उसको वो हिट करेगा। नाउ यू नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, तुम्हें खुद से कैसे बात करनी है, खुद को कैसे डील करना है। आई गेस सारे टॉपर्स ने इन्हीं तरीकों को मास्टर करा है और अपने नेगेटिवली वायर्ड ह्यूमन डिफॉल्ट सेटिंग्स से आगे बढ़कर अपनी लीडरशिप स्किल्स को यूज करके एग्जाम क्लियर किए। I'm Shivani Sune, signing out. See you tomorrow with the exam results.